जीवन कौशल सत्र से संबंधित चर्चा। आज का विषय परीक्षाओं के लिए अच्छी तैयारी भाग 2। आज की चर्चा का उद्देश्य परीक्षा से जुड़े तनाव को कम करने के लिए क्या किया जाए, इसे समझना। जीवन कौशल से संबंधित आज की इस चर्चा में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी जीवन कौशल सहजकर्ता। आज हम परीक्षा से जुड़े तनाव को कम करने के बारे में बातचीत करेंगे। आज की चर्चा की शुरुआत हम एक किस्से से करेंगे। रमा कक्षा 9वीं की छात्रा है। वो बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती है। रमा पढ़ाई में अच्छी है और बहुत मेहनती भी है, लेकिन रमा को परीक्षाओं से बहुत डर लगता है। परीक्षाओं से पहले रमा को बहुत तनाव हो जाता है। रमा के माता पिता भी उसके लिए चिंतित हैं। वो रमा के क्लास टीचर से मिलने के लिए स्कूल जाते हैं और टीचर जी से पूछते हैं कि वो किस तरह से रमा की मदद कर सकते हैं, जिससे उसके तनाव को दूर किया जा सके और वो अच्छे ढंग से परीक्षा के लिए तैयारी कर सके। टीचर जी रमा के माता पिता से बोलती हैं कि इसमें तो कोई दो राय नहीं कि रमा एक होनहार छात्रा है, लेकिन तनाव होने के कारण परीक्षा में उसका प्रदर्शन उसके द्वारा की गई मेहनत को नहीं दर्शाता। टीचर जी रमा के माता पिता को आश्वासन देती हैं कि वो रमा से इस बारे में बात करेंगी। दूसरे दिन टीचर जी ने रमा को अपनी कक्षा में बुलाया और रमा से बोली कि परीक्षाएं किसी के लिए भी आसान नहीं होती, लेकिन परीक्षा में सफल होने के लिए समर्पण, अभ्यास, ध्यान और योजना की जरूरत होती है। आज मैं तुम्हें कुछ उपाय बताऊंगी जिनको आप परीक्षा से पहले और परीक्षा के दौरान अपने तनाव को कम या खत्म करने के लिए काम में ले आ सकती हैं। टीचर जी रमा को परीक्षा के समय होने वाले तनाव को कम करने के लिए भी कुछ बातें बताती हैं, जैसे घबराएं नहीं, दिनचर्या को नियम अनुसार बनाए रखें, खुद को प्रोत्साहित करें, कहें कि आपने अच्छे से तैयारी की है और आप अच्छा करेंगी। शांत जगह पर बैठें और अपने डर को एक कागज पर लिखें। टीचर जी रमा को बोलती हैं कि हम सब भी कभी ना कभी किसी चीज को लेकर दबाव महसूस करते हैं, लेकिन ये सामान्य है। जब आप एक महत्वपूर्ण परीक्षा में बैठने से ठीक पहले चिंतित महसूस करते हैं, तो शांत होना बहुत कठिन है। ये तुम्हें मजाक लगे, लेकिन परीक्षा के बारे में उत्साहित होने से तुम्हें कम चिंता महसूस होगी। परीक्षा से पहले किसी भी तरह के तनाव से बचने के लिए आपको आत्मविश्वास से भरपूर होना होगा। परीक्षा के पहले विश्वास से भरा होने के लिए अपना सिर ऊंचा रखें। आप अपने हाथों को अपनी कमर पर या अपने सिर के ऊपर रखें। अपने पैरों को मजबूती से जमा कर खड़े हों। अपने कंधों को सीधा और पीछे रखें। इस पोजीशन में 2 मिनट तक रहें। इस पर रमा टीचर जी से पूछती है कि इसे करने के लिए कौन सा समय सबसे उपयुक्त रहेगा। टीचर जी रमा को बताती हैं कि अगर वो परीक्षा से पहले 2 मिनट के लिए इस तरह से खड़ी होती है या बैठती है, तो वो सशक्त महसूस करेगी और अपनी परीक्षा देने को तैयार रहेगी। अगर वो चिंतित महसूस करना बंद कर दें और सशक्त महसूस करती हैं, तो वो अपनी परीक्षा में बेहतर करेगी। इस सुझाव का मुख्य तर्क ये है कि शरीर की कुछ पोजीशन आपको अंदर से मजबूत अनुभव करने में मदद कर सकती हैं। टीचर जी ने रमा को बताया कि जब वो परीक्षा को लेकर चिंतित होती हैं, तो उसके शरीर को परेशानी अनुभव हो सकती है। शक्तिशाली मुद्राओं का उपयोग करते हुए वो अपने दिमाग को सकारात्मक संकेत भेजने के लिए अपने शरीर को समझा सकती है। अपने शरीर को इस प्रकार चलाने से आपको कम चिंतित महसूस करने में और अपने पर नियंत्रण रखने में मदद मिलेगी। पढ़ाई के साथ साथ टीचर जी के द्वारा बताए गए सभी उपायों को रमा ने इस्तेमाल किया और परीक्षा में बहुत ही अच्छे अंकों के साथ पास हो गई। आशा है कि आपने ये सारी बातें बहुत ही ध्यान से सुनी होंगी और समझी होंगी, और मुझे आशा है कि इन बातों का उपयोग आप अपने जीवन में भी करेंगे। साथ ही अपने दोस्तों एवं परिवार के अन्य सदस्यों के साथ साझा भी करेंगे, ताकि वे भी इन सब बातों का लाभ ले पाएं।
अगर आपके पास कोई प्रश्न या सुझाव हो तो अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर या लिख कर हमसे व्हाट्सएप द्वारा साझा करें।